बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आमिर इकबाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंसिडेंट मैनेजमेंट के मुतालिक। इंसिडेंट मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो या ऑपरेशनल इंसिडेंट हो या जो डे टू डे जो इंसिडेंट होते हैं वो हम हमारा फोकस लेकिन रहेगा ऑपरेशनल इंसिडेंट पे और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट पे। जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ ये बिगिनर के लिए भी है, और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इंसिडेंट मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है, क्या तरीका है हैंडल करने का। उनके लिए जो है ना ये बहुत इंफॉर्मेटिव है वीडियो। अब इंसिडेंट होते कौन से हैं? जैसे किसी कोई कंप्यूटर वायरस से अफेक्टेड हो गया, या कोई कंप्यूटर हैक हो गया, सर्वर हैक हो गया, नेटवर्क में कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कोई अनोमलीज डिटेक्ट होगी, जैसे कोई बिहेवियरल बेस्ड कोई ट्रैफिक जो है वो कैप्चर होगी, और जो आपके साइबर सिक्योरिटी टूल हैं वो आपको अलर्ट भेज रहे होते हैं। जो वो अलर्ट आती हैं वो सारी उनको हम इंसिडेंट बोलते हैं। जैसे सीम सोल्यूशन होता है आपका, जैसे ईमेल, आजकल फिशिंग ईमेल आती हैं आपकी। जो फिशिंग ईमेल है मैं तो उसको इंसिडेंट नहीं मानता एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्योंकि फिशिंग ईमेल कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जो हैकर हैं वो डेली मिलियन और बिलियन में जो है वो फिशिंग ईमेल जो स्प्रेड करते हैं, और हैकर के पास सारा डोमेन की और कंपनीज की डिटेल होती है। और मैं आपको दिखाऊंगा जाके लेटर इस वीडियो में कि जैसे मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का दिखाऊंगा कि भाई मेरी कंपनी का जो ऑलरेडी जो ईमेल बॉक्सेस हैं, सॉरी ईमेल एड्रेसेस हैं, वो ऑलरेडी वेबसाइट पे पड़े हैं, अवेलेबल हैं कि अगर आपको इसकी पूरी इस कंपनी की ईमेल चाहिए तो इतने डॉलर हैं और आप पे करो और आपको हम लिस्ट दे देंगे। तो इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। ये जो है ना जो हैकर्स होते हैं ये आगे जो छोटे हैकर होते हैं उनको टास्क देते हैं कि जैसे यूएई में आपने क्या करना है कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं, बैंक्स हैं, या जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, आपने उनकी डेटाबेस तैयार करनी है। आपने उनकी जो ईमेल है वो आपने मतलब कि जैसे कैसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कंपनी की ईमेल लेनी है। अब जो हैकर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं आपको। समटाइम आपको सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग यही होती है ना कि आपकी कंपनी में कोई कॉल करके बोलता है कि भाई मैं हेड ऑफ़ आईटी से बात करनी है। तो वो रिसेप्शनिस्ट, समटाइम कॉल आती है रिसेप्शनिस्ट के पास। तो समटाइम आप अवेयरनेस नहीं देते, रिसेप्शनिस्ट को नहीं पता होता वो क्या करती है, आपकी ईमेल शेयर कर देती है, वो ट्रैप हो जाती है। वो अच्छा वो बात ही ऐसे करते हैं कि भाई हमारा आईटी नाम का जो पता होता है, लिंक्डइन से वो सारी डिटेल ले लेते हैं कुछ। तो ऐसे करके वो बोलते हैं कि जी ये हेड ऑफ़ आईटी है, तो हमारी उनसे बात हो रही है, तो वो कॉल नहीं उठा रहे, तो वो बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें ना उसका ईमेल एड्रेस दे दें। ऐसे करके वो जो है ना डेटाबेस बनाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, और फिर वो उसको अपलोड करते हैं, कर देते हैं कि भाई ये इस फाइनेंशियल सेक्टर की ये डेटाबेस है, इतने इनके ईमेल हैं, और ये इतने पैसे डॉलर में ले लो। तो वो हैकर क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं और उनको फिश करते हैं। जो जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनको फिशिंग ईमेल सेंड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अ, हमारा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत प्रोग्राम बहुत अफेक्टिव है। जैसे मैं आप अपनी पहली वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हम ट्वाइस अ मंथ सेंड करते हैं वो न्यूज़ लेटर, और सॉरी ईमेल, फिशिंग अवेयरनेस ईमेल, और क्वार्टरली न्यूज़ लेटर सेंड करते हैं, और एनुअली ट्रेनिंग देते हैं, और फिर साथ फिश ओपन सोर्स एक टूल यूज़ करते हैं जिससे हम खुद फिशिंग ईमेल अपने एम्प्लॉय को सेंड करते हैं। अब फिशिंग ईमेल से तो हम ट्रैप नहीं हुआ। अब मैं आपको अपनी कंपनी का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कैसे हुआ। क्या हुआ, सीईओ छुट्टी पे चला गया, और एक हमारा कोलीग था स्कॉटलैंड का। अब हैकर ने क्या किया, उसने लिंक्डइन से या किसी और सोशल मीडिया से हमारे सीईओ की पिक्चर उठाई, और अपने उस पे व्हाट्सएप पे लगाई। व्हाट्सएप पे लगा के उसको बोला कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इमरजेंसी में हूँ, तो आप ना मुझे ये गिफ्ट वोचर लेके सेंड करो, और मुझे ना किसी को गिफ्ट करना है एयरपोर्ट पे।
तो ऐसे करके उसने, मुझे भी पूरा बात नहीं बताई उसने कैसे ट्रैप किया, लेकिन जो मेन रूट काज थी वो यही थी कि सीईओ का जो है ना प्रोफाइल पिक्चर यूज़ की उन्होंने, और उसको ऐसे शो किया जैसे वो सीईओ है। तो उसने भी क्या किया, आगे से परचेज़ किए और उसको सेंड कर दिए। तो ऐसे जो है वो ट्रैप करते हैं, सम टाइम वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो क्या करते हैं जी, आपको ओटीपी आएगा, क्योंकि ईमेल तो होती है आपकी। तो आपको बोलते हैं जी आपको एक ओटीपी आएगा, मैं दुबई पुलिस से बात कर रहा हूँ, यू विल रिसीव ओटीपी, आपका जो है ना अकाउंट हैक हो गया है, तो आपको एक ओटीपी आएगा, अगर आप ओटीपी देते हो तो आपके पैसे गए सारे। तो इस तरह करके जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तकनीक यूज़ करते हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। अब जो इंसिडेंट कैसे उसको हैंडल करना है, उसके लिए क्या होता है, कंपनी, जैसे मैं पहले भी बात करता हूँ कि आपकी कंपनी कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो कर रही होती है। जो स्टैंडर्ड होते हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो लाइक जो लगता है कि भाई ये, क्योंकि वो डे टू डे जो उनको प्रॉब्लम आते थे तो उनको एक एक्सपर्ट बैठ के उन लोगों ने डिफाइन किया स्टैंडर्ड के ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप फॉलो करते हो, प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आप बच जाते हो। अब इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जो होती है ना, उसकी स्टेटमेंट ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने है ये सारी इंसिडेंट। उसके लिए क्या होता है, ज़ाहिर है आप अकेले तो नहीं होंगे, अगर आप कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो एक पूरी टीम होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है, एप्लीकेशन टीम होती है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हो। नेटवर्क टीम होती है, आपकी सिक्योरिटी की टीम होती है। तो क्या करते हैं वो, ये सारी पॉलिसीज़ हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले इंसिडेंट आता है तो आपका कंपनी का पोर्टल होता है, जैसे जैसे सर्विस डेस्क पे कोई टिकट डाल देते हैं कि भाई मुझे फिशिंग ईमेल आई या मेरा कंप्यूटर अफेक्टेड हो गया। और जो सिक्योरिटी का बंदा है वो लाइव मॉनिटर कर रहा होता है, तो वो भी देखता है कि किसके पीसी पे जो है ना वो मालवेयर आया या वायरस आया, तो वो भी देख रहा होता है। तो किसी को फिशिंग ईमेल आई या जो भी व्हाट्सएवर जो भी इंसिडेंट होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, वो तो उसके लिए क्या है, एक टीम है, टीम क्या करती है, सबसे पहले उसको लेट्स से के सर्विस डेस्क पे उसको आती है टिकट, टिकट जनरेट होती है, तो या कोई टूल है जो जो साइबर सिक्योरिटी टूल, वहाँ से अलर्ट आती है। अलर्ट वो क्या करते हैं, उसको लॉग करते हैं। लॉग क्यों करते हैं, वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है लॉग करना, क्योंकि ऑडिटर एट द एंड आपको पूछेगा कि भाई कौन से इंसिडेंट हुए, गिव मी लिस्ट ऑफ इंसिडेंट, वो सारा सिस्टम से मांगेगा, उसके स्क्रीनशॉट मांगेगा, फिर वो बोलेगा भाई ये इंसिडेंट आया, इसके लिए आप क्या किया। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ज़ीरो डे पैचेस आते हैं, जैसे गूगल क्रोम के सम टाइम ज़ीरो डे पैचेस वो रिलीज़ करते हैं। तो जो ऑडिटर होते हैं वो ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कब ज़ीरो डे पैचेस आए थे। वो क्या करते हैं, वो ज़ीरो डे पैच की डिटेल मांगते हैं कि लेट्स से अप्रैल में, अप्रैल 5 को ज़ीरो डे अटैक, सॉरी ज़ीरो डे पैचेस रिलीज़ किए थे उसने, गूगल क्रोम ने, तो आप लोगों ने डिप्लाई की, उसका एविडेंस दो। तो ऐसे जो है ना वो एट द एंड जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो आके मांगते हैं कि भाई ओके, जो है ना वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट से देखते हैं, और उसकी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट देखते हैं, और सारा उनके पास डिटेल होती है, वो आगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं LOR, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, जो ऑडिटर से आती हैं। ठीक है। अब जब आप जो इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम के पास आ गई, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी टीम होती है उसके पास आ गया, अलर्ट आ गया, या कोई टिकट आ गई, किसी यूज़र ने टिकट, लेट्स से उसके लैपटॉप पे कुछ हो गया तो उसने टिकट सर्विस डेस्क में ओपन कर दी। अब वो आती है टीम के पास, टीम क्या करती है, उसको प्रायोरिटाइज करती है कि इंसिडेंट की नेचर क्या है, हाई मीडियम लो है, और उसको फिर जो है ना फर्दर जो आपकी पॉलिसी बता रही होती है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसका देखते हैं कि दूसरे सिस्टम तो नहीं अफेक्ट हुए, दूसरे यूज़र तो नहीं अफेक्ट हुए, और वो सारा उसका रूट काज डिफाइन करते हैं, उसका रिस्क कौन सा है, और कौन सा हमारा कंट्रोल जो है वो वायलेट हुआ है, और अगर कंट्रोल नहीं है तो कौन सा कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है, अगर लेट्स से ज़ीरो डे है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो अब पॉलिसी तो आपको स्टेटमेंट बता रही होती है कि आपकी ये कंप्यूटर सिक्योरिटी टीम है, और ये आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट है, जिसमें आपकी जो है वो एक टीम है, वो आपके जो इसके साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को प्रायोरिटाइज करती है। ठीक है।
और इसमें इसका एक प्रोसीजर भी होता है। प्रोसीजर में वो दिखाते हैं कि कैसे जो है वो अ, कैसे उसको करना है। आपने पॉलिसी के बाद प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये तो होगी पॉलिसी प्रोसीजर। अब क्या करते हो आप अपनी कंपनी में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो फॉलो करते हो। पॉलिसी प्रोसीजर भी है। अब पॉलिसी के अंदर ही आप देखोगे इधर इंसिडेंट हैंडलर हैंडबुक या प्ले बुक जिसको बोलते हैं। आप क्या करते हो, इंसिडेंट मैनेजमेंट प्ले बुक डिफाइन होती है आपकी, कि आपका कोई इंसिडेंट आ गया तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, वो प्ले बुक से आपको पता चलता है। अब ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये जो सारे इन्फोसेक सिक्योरिटी प्रोसेस ओवरव्यू, इसको स्टेजेस ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स की ये स्टेजेस हैं: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट, एरेडिकेशन, रिकवरी। सो ये जो आपको ये इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लेबुक है, आपको बता रही है कि अगर इंसिडेंट हो जाता है और आपने उसको कैसे जो है ना हैंडल करना है। ठीक है। प्रिपरेशन में वो क्या बोलते हैं जी, रिव्यू एंड कोडिफाई एंड, ये मेरी कंपनी का नाम है, investigative policy from risk assessment, identify sensitive asset, define which are critical security incident the team should focus on, and build a computer security incident response team। अब देख रहे हो आपको ये CSIRT, ये CSIRT जो है आपको पॉलिसी में भी मिलेगी। आप देख सकते हो इधर पॉलिसी। तो ये टीम होती है जो आपके उसको हैंडल कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज जाती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में ज़ाहिर है एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा बैठा होगा जो आपके टूल मॉनिटर कर रहा होगा, जैसे सीम सोल्यूशन है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, जैसे डिफरेंट टूल्स जो होते हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखें आप, मॉनिटर आईटी सिस्टम एंड डिटेक्ट deviation from a normal operation and see if they present actual security incident. When an incident is discovered, collect additional evidence, establish its टाइप ऑफ सिविरिटी एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। अब वो यही बता रहा है कि जब कोई इंसिडेंट आ जाता है आपने उसको उसको प्रायोरिटाइज करना है, उसका बताना है कि हाई मीडियम लो है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, और उसको एडिशनल जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो गैदर करनी है आपने, कि कैसे आया, सोर्स क्या था उसका, सोर्स कहाँ से आया, डेस्टिनेशन क्या है, कौन से यूज़र अफेक्ट हुए, ये सारी जितनी भी है आप जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं। तीसरा है जी कंटेनमेंट। अब इसमें क्या करते हो आप तीसरे में, परफॉर्म शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट। फॉर एग्जांपल आप आइसोलेट कर देते हो, जैसे बाय आइसोलेटिंग नेटवर्क सेगमेंट डेट इज़ अंडर अटैक। जो भी मतलब कि आपका वीलैन है, कोई अटैक हो रही है, या एक आपका जो है राउटिंग की होती है आपने कि मतलब कि आपके पब्लिक आईपी से इस उस पे जाए, तो वो आप उसको आइसोलेट कर दो। फोकस